नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, मैं कविता कौशिक आज हिंदी व्याकरण में विकारी शब्द का दूसरा टॉपिक सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही सर्वनाम है। सबसे पहले हम सर्वनाम को समझें, उससे पहले संज्ञा समझना जरूरी है। हमने पढ़ा था किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा हैं, लेकिन कभी कभी उन संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग होने से भाषा अटपटी और अरुचिकर लगती है। इसके लिए उसके स्थान पर कुछ अन्य शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक पैराग्राफ से समझते हैं। राम सुबह 7 बजे उठता है। राम 8 बजे नाश्ता करता है। राम 10 बजे विद्यालय जाता है। राम 4 बजे विद्यालय से वापस लौटता है। इस पैराग्राफ में हमने सेंटेंस एकदम सही सटीक पढ़े, लेकिन फिर भी अटपटे लग रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत है बार बार राम शब्द बोलने की? उसकी जगह क्या हम दूसरा कोई शब्द प्रयोग नहीं कर सकते? तो उसके स्थान पर हम दूसरा शब्द प्रयोग करके देखते हैं। राम सुबह 7 बजे उठता है। वह 8 बजे नाश्ता करता है। उसके बाद वह 10 बजे विद्यालय जाता है। फिर उससे बाद वह 4 बजे घर वापस आ जाता है। देखा, भाषा में कितना सौंदर्य आ गया। इसी तरह से संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चलिए सर्वनाम को हम और अधिक जानकारी के साथ पढ़ते हैं। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम, अतः वह किसी के भी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं? मैं, तुम, आप, तुमसे, वही, कोई, मुझे, किसी, जो, वह, उससे, हम, वे, ये सब सभी सर्वनाम हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अभी एक सेंटेंस देखते हैं। राम पढ़ता है, उसकी जगह हम सर्वनाम में वह पढ़ता है, तो यहाँ पर राम संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर हमने जो शब्द लिया वह सर्वनाम है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ पर संज्ञा है और उनके स्थान पर हमने जो शब्द प्रयोग किया वह है वे खेल रहे हैं। इसमें वे शब्द सर्वनाम है। शिवम अपना कार्य स्वयं करता है, तो शिवम की जगह हमने फिर से शब्द लिया वह। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम सर्वनाम का प्रयोग करें उससे पहले हमें एक बार संज्ञा का प्रयोग करना आवश्यक है। फिर उसके बाद जिसकी भी हम जानकारी दें, चाहे किसी व्यक्ति की जानकारी दें, चाहे किसी जगह की जानकारी दें, तो फिर बार बार वह नाम रखने की ज़रूरत नहीं होती। उस नाम की जगह हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वह भाषा ज़्यादा अच्छी लगेगी, पढ़ने में रुचिकर लगेगी। आगे पढ़ते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। प्राणी या पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बोलने वाला कौन? मैं। सुनने वाला कौन? तुम। और जिसके बारे में हम बात करें वह कौन? वह, वे या कोई अन्य। तो बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह सब किस में आएंगे? पुरुष में आएंगे, और इसलिए इसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाले में कौन हो सकता है? अगर एक वचन की बात करें तो मैं,
और अगर बहुवचन की बात करें तो हम, तो अपना, मुझे, ये सारे शब्द हैं, ये उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन? सुनने वाला। सुनने वाले में कौन होगा? आपके सामने जो है वो, जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, ये सभी शब्द मध्यम पुरुष में आएंगे। अन्य पुरुष, इसमें मतलब न मैं है न तुम हो, कोई अन्य है। और अन्य में कौन से नाम आते हैं? वे, वह, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। सेंटेंस में करके देख लेते हैं। हम सोच में डूब गए, तो हम क्या है? ये उत्तम पुरुष है, तो हम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह खुश होकर नाचने लगे, तो वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और किसका उदाहरण है? अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर या पास के निश्चित स्थान, व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी के बारे में निश्चित जानकारी दें, चाहे वो दूर की वस्तु हो, चाहे दूर का व्यक्ति हो, चाहे दूर की जगह हो या पास की जगह हो, पास का व्यक्ति हो, उसके बारे में एक निश्चित जानकारी दें, वही सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे यही, इसी, उसी, वही आदि निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस वर्ष भी उसी को पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ रंगीन शब्द उसी, उसी मतलब उसको हम जानते हैं, इसके लिए उसी को पुरस्कार दिया जाएगा। ये कोई संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है और संज्ञा को हम पहले से जानते हैं, तो इसके लिए जैसे साधना को हर वर्ष पुरस्कार मिलता है और इस वर्ष भी उसी को पुरस्कार दिया जाएगा, तो हमने साधना की जगह उसी शब्द को प्रयुक्त किया। इसका मतलब है कि ये निश्चित जानकारी हमें मिलती है। तो वे वाले शब्द जिनसे हमें निश्चित जानकारी मिले, वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। आगे कुछ और उदाहरण है। तुम्ही से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है। मतलब कोई लड़का है या लड़की है, जो भी है उसको हम पहले से जानते हैं, क्योंकि वह हमेशा अच्छे अंक लेकर आता है, अच्छे मार्क्स लेकर आता है। इसके लिए हम उसको फिर से हम वही प्रोत्साहन देने के लिए वही बात बोल रहे हैं कि तुम्ही से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है। तो तुम्ही मतलब ये शब्द एक निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करवा रहा है, निश्चित जानकारी दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सर्वनाम का भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चित बोध नहीं होता, उन शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का अर्थ है हमें निश्चित जानकारी नहीं मिलती है उससे कि कौन है, कहाँ है, क्या है, तो उस वैसे वाले जो शब्द हैं वो हमें अनिश्चित जानकारी देते हैं, हम उससे निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते, और ऐसे वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऐसे शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कहीं, किसी, कुछ, कोई आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। उदाहरण देख लेते हैं। कोई कुंडी खटखटा रहा है। अब जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम बता नहीं पाएंगे कि कौन कुंडी खटखटा रहा है, इसके लिए हमें निश्चित जानकारी उसकी नहीं है। तो यहाँ पर रंगीन शब्द कोई अनिश्चित जानकारी दे रहा है। वे किसी से बात कर रहे थे, अब उसको हम जानते ही नहीं किससे बात कर रहे थे, तो किसी जो शब्द है वह भी अनिश्चित जानकारी दे रहा है। कुछ करो तभी कुछ मिलेगा, क्या करना है वो हमें पता नहीं है, कुछ ना कुछ करेंगे, तो उसकी कोई निश्चित जानकारी हमें नहीं है। तो समझ में आ गया होगा निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो दोनों वाक्यों में आए संज्ञा सर्वनामों का
संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा का सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। संज्ञा शब्द जैसे राम है और वह सर्वनाम है, तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द का संबंध जो बताएं, ऐसे वाक्य और ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा देश वैसा भेष, इसमें जैसा संज्ञा के स्थान पर आ रहा है और वैसा सर्वनाम के स्थान पर आ रहा है, तो इन दोनों का संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है। जो चाहिए सो लीजिए, ये भी संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बता रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे जो ताकतवर है उसी की हाथ में सब वस्तुएं आ जाएंगी। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो जो परिश्रम, जो इंसान, जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी परिश्रम करता है वह क्या है, सर्वनाम है यहाँ पे। तो जो यहाँ पर किसी न किसी संज्ञा को इंगित कर रहा है और वह किसी न किसी सर्वनाम को इंगित कर रहा है। तो जो परिश्रम करता है वह संज्ञा है और उसी संज्ञा को यहाँ पर वह शब्द से इंगित किया है। तो कहने का मतलब ये है कि संज्ञा का सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाए ऐसे वाक्य, उसमें ऐसे वाले शब्द हों जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताएं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह कौन खड़ा है, तो यहाँ पर कौन शब्द है, ये किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया गया है। आपका घर कहाँ है, यहाँ कहाँ शब्द है, ये किसी स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। आपने क्या खाया, ये शब्द किसी वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है। तो आपको इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो प्रश्न शब्द है उसका आंसर, उसका उत्तर कोई न कोई संज्ञा शब्द होना चाहिए। अन्यथा आप जैसे प्रयोग करोगे कब, तो कब का आंसर आपको समय बताया जाएगा, जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता। कोई भी शब्द आप प्रश्न वाले प्रयोग करते हो तो उसका ये ध्यान रखना जरूरी है कि उन शब्दों का उत्तर संज्ञा शब्द ही होना चाहिए। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं अपने आप के लिए प्रयुक्त हों, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने खुद के लिए, निज मतलब अपना खुद का, तो ऐसे वाले शब्द जो अपने निज के लिए, अपने खुद के लिए प्रयुक्त हों, वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें कौन से शब्द आ सकते हैं, आप ही, स्वयं, अपने आप, खुद, ये इत्यादि जो शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। कुछ उदाहरण हैं। यह अपना घर है, इसमें अपना मतलब खुद का। जगन अपने आंसू न रोक सका, अपने खुद के आंसू नहीं रोक सका। मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं मतलब मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैं अपने आप खाऊंगा, मैं अपने आप ही खा लूंगा, मतलब खुद के लिए ही प्रयुक्त हो रहे हैं, किसी अन्य के लिए नहीं। ये सारे शब्द स्वयं अपने आप के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। और जो शब्द अपने आप के लिए प्रयुक्त हो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। मैंने खुद नुकसान कर लिया, मैंने अपने आप से ही मतलब ये नुकसान कर लिया। तो ऐसे वाले शब्द जो खुद अपने लिए प्रयुक्त हों वो वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको फिर से आप पढ़िए। धन्यवाद।